आज से पूरे बिहार में जन स्वराज के तमाम संभावित प्रत्याशियों ने शपथ लिया कि जो भी कैंडिडेट चुना जाएगा उसका साथ देंगे और वोटिंग भी शुरू हो गई संभावित प्रत्याशियों में कि कौन है मनपसंद उस विधानसभा का। दरभंगा के ग्रामीण विधानसभा से शुरू हुई पहले दिन, लेकिन भारी भयंकर गैदरिंग होने लगी। कई लोगों ने एक फॉर्म को भर दिया तो कईयों ने कई सारे फॉर्म को भर दिया, एक ने तो कई सारे फॉर्म को भरा। जो माइक लिए हुए ये पर्यवेक्षक प्रवक्ता भी हैं, इनको भारी परेशानी होना पड़ा। कुछ लोग आके कंप्लेन करने लगे, लोग अंदर में जा करके खुद ही टिक मारते जा रहे, लेकिन पहचान में नहीं आया कौन किस संभावित प्रत्याशी का व्यक्ति है और कई सारे फॉर्म को वहां पर खारिज कर दिया गया। सुनिए प्रवक्ता जो जनस्वराज के दरभंगा के, उन्होंने इस भारी गैदरिंग को लेकर के क्या कहा। शपथ की तो कसम खा लिए संविधान की, जनस्वराज की। आप नहीं देंगे, अपने हाथ से कलम नहीं लगाएंगे, जिनको नहीं लगाने आता है सादा फर्मा जाएगा चलेगा, लेकिन वो ठीक नहीं लगवाएंगे। प्रवक्ता जी, अभी आप माइक से अनाउंसमेंट कर रहे थे, लेकिन गैदरिंग तो साफ दिख रही थी, फिर कैसे बोल रहे कि ये फाइनल स्टेज होगा सिलेक्शन का? काफी ज्यादा गैदरिंग थी, कोई और मार रहे थे निशान। इससे पहले भी हमारा जो अन्य प्रक्रियाएं थी IVRS कॉल के द्वारा और अन्य जो पैरामीटर हमारा है, हमारे पार्टी के जो लोग वहाँ से लगे हुए हैं वो देख रहे हैं। अन्य तरह का सर्वे चल रहा है। आप पूछेंगे जो भी लोग प्राथमिक सदस्य हैं उनके फोन पर अनुमोदन 2-4 दिन पर एक कॉल आ ही जाता है कि आपके यहाँ ये एक्टिविटी हो रही है, क्या ये प्रत्याशी आपके यहाँ गए थे, ये सारी तमाम क्वेश्चन उससे होती है। और कई सारा पैरामीटर प्रत्याशी को चयन करने का है, उन सारे में एक ये भी है हमारा, क्योंकि अब चूंकि आचार संहिता लग जाएगा तो IVRS से तो हम किस चाहे तो आकलन कर सकते हैं, उसके लिए आचार संहिता नहीं होता है इंडिविजुअली किसी से बात करने के लिए। लेकिन आचार संहिता लगने से पहले ये हमारा अंतिम पैरामीटर था कि जनता के बीच में जाकर उनकी राय को भी हम एकत्रित करें। एक आदमी ने 5-5, 6-6 फॉर्म फिलअप कर दिया है, फिर कैसे पता चले ये पैरामीटर आज का जो था वो जन स्वराज का सर्वोत्तम उत्तम था अन्य पार्टियों से जो आप लोग ढिंडोरा भी पीटते हैं? देखिए, यह सिर्फ एक पैरामीटर है, ये 16 पैरामीटर कैंडिडेट के सिलेक्शन का नहीं है। नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप मानते हैं कि अनियमितता हुई है अभी फॉर्म? अनियमितता हुई है कि नहीं यहाँ पे फॉर्म फिलअप? ऐसा नहीं है। देखिए, एक्यूरेसी किसी भी चीज में नहीं होती है, चाहे वो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया से जो चुनाव होती है वहाँ पे एक्यूरेसी नहीं होती है। आपने देखा है कि कई बार जब री इलेक्शन होता है कोर्ट के आदेश पर रिजल्ट बदलते हैं तो 2-4-5% की जो दिक्कत है तो सभी प्रक्रियाओं में। अच्छा, किसी प्रत्याशी को आपत्ति हुई है इस बात को लेकर? नहीं, जहाँ पर ये हुआ है हम लोग पूरी नजर रखे थे, जहाँ पे अनियमितता की कोशिश की गई है और परिणाम आपके सामने है, उतने फॉर्म को हमने सीज कर लिया है और ये निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग की नजर उस पर नहीं है। ठीक, क्या परिचय आपका पूरा? एडवोकेट पुरुषोत्तम कुमार, मुख्य प्रवक्ता। आदरणीय प्रशांत जो सूत्रधार हैं, उन्होंने वादा किया था जनता के बीच, जब वो शुरुआती दौर में पार्टी जब शुरुआत हो रही थी, संविधान पार्टी का बन रहा था, तो उन्होंने जनता के बीच वादा किया था कि हम जनता के बीच जाएंगे और जनता के राय शुमारी लेकर ही हम चयनित करेंगे, हम ऐसा उम्मीदवार देंगे जो जनता के बीच का होगा, जो जनता की पसंद होगी। तो ये छठा सा जो उनका स्टेज है, जो अंतिम है, आज जो संस्थापक और प्राथमिक सदस्यों का ये सम्मेलन है, जो 3 तारीख से लेके पूरे बिहार में 8 तारीख तक चलेगी। 3 तारीख में आज दरभंगा जिला के ग्रामीण विधानसभा में ये प्रथम बैठक हुई, जो बहुत ही सफलीभूत रहा और प्रशांत के और जो पार्टी का जो संविधान है उसके अनुसार ये आज सम्मेलन हुआ। लोगों के बीच ये कहा गया, मैं पर्यवेक्षक हूँ, प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव और हमारे साथ मनोज जी पर्यवेक्षक हैं। हम लोगों ने जो देखा कि जनता में उत्साह है, जनता विकल्प चाहती है और हम लोग जो वाच किया है, जो ऑब्जर्व किया है, उससे लगता है कि काफी जनता में खुशहाली है कि बिहार बदलाव होगा, होकर रहेगा और जनता इसके लिए तैयार है। यहाँ पे लिफाफा आप लोगों ने दिया, लिफाफा में क्या था? ये लिफाफा इसलिए दिया गया, ये राय शुमारी है, ये कोई वोटिंग नहीं है, लेकिन राय शुमारी कि आप इन जो जिनका नाम दिया हुआ है ये संभावित प्रत्याशी हैं और संभावित प्रत्याशी में जिनका नाम में आप ठीक करेंगे, वो जब ऊपर जाएगा, जब शीर्ष नेतृत्व देखेगा तो लोगों को लगेगा कि इन लोगों की जान पहचान, इन लोगों के बीच में जो जनता आम आवाम है उनके बीच में ये लोग रहते हैं, ये लोग दिखते हैं, ये लोग कामकाज करते हैं। कारण कि टिक लगाना है, जनता जब तक नहीं जानेगी जिनको, उनको टिक नहीं लगाती है। तो इसलिए ये सभा बुलाई गई और ये लिफाफा दिया गया। ठीक है सर, आप ईमानदारी पूर्वक जाके लोगों के बीच में सभी संभावित कैंडिडेटों के साथ जो है सो ये आप सुझाव लीजिए।
लोगों से सुझाव लीजिए कि लोग का सुझाव क्या है। तो हम लोग ने 2000 कार्यकर्ताओं के बीच में वे प्रपत्र बांटे और प्रपत्र बांटने के बाद सभी से सुझाव लिए। अपना अपना जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट पर आप अपना चिन्ह मार दीजिए, तो हमारे बीच में कौन रह के अधिक काम कर सकता है, यही हम लोग प्रपत्र बांटे हैं। ये प्रपत्र कहाँ जाएगा, या आप ही लोग इसमें से देखिएगा? ये प्रपत्र हम लोग पटना भेजेंगे। पटना जो है सो कार्यालय जाएगा और कार्यालय से अपना सारा चीज होगा। यानी रिजल्ट वहीं आउट होगा? जी जी, उसी से। यानी फाइनल यही है, इसके बाद कोई एग्जाम नहीं होगा? इसके बाद ये लास्ट किसी संभावित प्रत्याशी का? किसी संभावित प्रत्याशी के आपने देखा होगा, हम लोग सब संभावित को संकल्प दिलाएं। संकल्प दिलाने के बाद अगर जिसको टिकट मिलेगा उस एक आदमी को सभी मिलके काम करेंगे और जन स्वराज की सरकार को हम लोग बना के और पटना भेजेंगे।